बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मुनीर शाकिर। अल्लाह की हिकमतों पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। ये भी एक हमारे लिए बड़ी उलझन बना दी गई है। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं, कुछ का पता होता है, कुछ का नहीं पता होता। तो ये मैं जो पहली नशिस्त में जो बात की है, किसी को रिज़्क कम दे दिया, किसी को थोड़ा दे दिया, ऐसा क्यों किया उसने, उसकी हिकमतें हैं। एक तो ये है ना, कादिर मुतलक है, उसकी मर्जी है, किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे, कोई कायदा कानून नहीं है उसके यहाँ, वो मर्जी बादशाह है। तो दूसरा, कोई हिकमत होगी उसमें, किसी को इस तरह भूखे मार दिया, उसमें उसकी हिकमत होगी। अगर इन लोगों को जो मालदार हैं इनको ज्यादा माल दे दिया, मलक रियाज को, रजरदारी को, नवाज शरीफ को और दूसरे जितने लुसैगले हैं और मतलब मिलने वाले सारे जो हैं, इनको उसकी हिकमत होगी। कुछ हिकमतों का हमें पता चल जाता है, कह देते हैं, कुछ का भी हमें क्या पता। ये अल्लाह ताला, ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है हमारा। इस पर ही मैं बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के तमाम अहकामात के अंदर उसकी सब हिकमतें उसके अंदर है, कोई बाहर से नहीं। जितने भी उसने हुक्म दिए हैं, दो तरह के हुक्म हो गया ना, ये काम करो, ये भी हुक्म हो गया, ये काम ना करो, रोका है। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, काम करने का कहा, ये काम करो ये अच्छे हैं, और जिनका कहा ना करो वो बुरे ना करो। वो जो अच्छे कहा क्यों कहा, ये उसकी हिकमत है, उसके अंदर है, पता है उसने वो सब हिकमतों को सामने रख कर ऐसा कहा। और जिनसे रोका है सब हिकमतें उसके अंदर है, उनकी हिकमतों को सामने रख कर मना किया, इसमें तुम्हारा नुकसान है, सीधी सी बात है। अच्छा, ये बात मैं करना चाहता हूँ, अब होगी सब हिकमतें आ गई। और क्या हिकमतें, हम कहते हैं कि नबी नबूवत भी दी और अल्लाह ताला ने हिकमत भी दी, और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, हिकमत का दरवाजा खुला हुआ। वो पता नहीं कौन कौन से हकीम है। मेरे भाइयों, ये बात भी हम सही तौर पर नहीं समझते, नहीं समझ पा रहे, इस पर भी हम गलती खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह ताला के हर हुक्म की हिकमत उसने साथ बयान फरमाई है। हिकमत क्या, उस हुक्म की गर्जो गायत, ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है, ये दूसरा गर्जो गायत, उस हुक्म का नतीजा क्या निकलेगा, क्या मकसद है उसका। अब देखें, तीन चीजें हो गई, हिकमत, गर्जो गायत, नतीजा। ये सब कुछ एक है, एक चीज है। कोई भी हुक्म दिया अल्लाह ताला ने उसका बताया कि इससे ये होगा, अगर वो हो रहा है, जो बताया गया है, जो बताया गया वो अगर हो रहा है, उसका नतीजा वही निकल रहा है, तो समझे कि वो अमल हो रहा है। अगर वो नतीजा सामने, वो जो उसकी गर्जो गायत रखी है, जो उसकी हिकमत रखी है, गर्जो गायत और हिकमत एक चीज हो गई, जो उसकी हिकमत रखी है कि ये होगा, तो अगर वो नतीजा निकल रहा है, वो हिकमत पूरी हो रही है, वो गर्जो गायत हो रही है, तो समझिए कि जो पीछे अमल हो रहा है, जिस अमल का वो है नतीजा, वो अमल आपका बिल्कुल ठीक परफेक्ट हो रहा है। अगर वो नतीजा नहीं निकल रहा, फिर समझे कि आपका वो अमल नहीं हो रहा, वो अमल नहीं हो रहा, उस अमल पर आपको गौर करना पड़े। यहां फिर बात आएगी वही इफाए अहद की, वो अपने वादा खिलाफी नहीं करता। अगर उसने कहा है कि ये करो, ये ऐसा करने से ये होगा, आगे बात उसका नतीजा बताया, उसकी हिकमत बताई, उसकी गर्जो गायत बताई, ये कसौटी हो गई एक तरह से, ये म्यार हो गया उस अमल को जांचने का। अगर वो हो रहा है तो समझे कि पिछले वाला अमल हो रहा है। पहले मैं बात आपको कर दूं सूरत आल इमरान की 139 नंबर आयत, जिसमें एक गम ना करो, पस्त हिम्मत ना होना, ना घबराना, अंतमुल आलाओना इन कुंतुम मोमिनीन। अब देखिए कि तुम ही गालिब रहोगे, ऐसे नहीं गालिब रहोगे। कैसे गालिब रहोगे, अगर तुम मोमन हो। अब देख ले, इसमें बात की क्या क्या है, मोमन होना। अगर तुम मोमन हो, अब देख ले, अब हम क्या गालिब है, नहीं गालिब, फिर इसकी क्या वजह है।
इसकी वजह यह है कि हम मोमन नहीं हैं। हम मोमन नहीं हैं, हमें अपने मोमनपन पर गौर करना पड़ेगा कि मोमन होना जब जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम गालिब हो जाएंगे। हमने इसका और ही तरीका ढूंढ लिया, बस आप नवाफल पढ़ते रहें, मस्जिदों में बैठ रहें, तस्बीहात करते रहें, अल्लाह को राजी कर लें किसी तरह, तो बस फिर वो कर देगा हमें गालिब। वो ही बात हमारा अकीदा जबरिया, अल्लाह ने ही करना है, ऐसा नहीं है। ये बात उसने बता दी। मोमन, अगर तुम मोमन हुए तो तुम गालिब होगे, अगर गालिब नहीं हो तो तुम मोमन नहीं हो, सीधी सी बात है। इस आयत का आप मफहूम देख लें, 139 आल इमरान की। अच्छा, ये अब जनरल बात मैंने कर दी। अब आप मसलन उसने हुक्म दिया कि कसास में जिंदगी है, कसास में ये नाक के बदले नाक के बदले आंख, और जो कसास आप समझते हैं, इसमें से क्या हुआ, कसास एक अमल है, और आगे कहा इसमें तुम्हारी जिंदगी है, तहफ़्फ़ुज़ है तुम्हारी जिंदगी को इसमें, ये हिकमत है, ये गर्ज़ो गायत है, ये नतीजा है। देख लें आप, अगर कसास होगा तो आपकी जिंदगी महफूज रहेगी। हालांकि कत्ल किया तो उसके बदले बंदे को कत्ल कर देना है, कर देना, ठीक है, लेकिन ये हुक्म के अंदर वो हिकमत ये बता रहा है कि इसमें जिंदगी है। आगे आप जहाद को ले लें, उसकी हिकमत बताई, जिंदगी बख्श चीज है, जहाद जिंदगी बख्श चीज है, तुम्हारी जिंदगी बख्शता है, कौमों की जिंदगी बख्शता है, ये जहाद। सीधी सी बात होगी। अब ये जहाद हो गया, अगर जिंदगी बख्श रहा है तो समझेगा जहाद। ये कताल बिल सैफ ही है, ये जो जिसकी हिकमत जिंदगी बताई जा रही है, ये किसी और जिहाद की तरफ नहीं चले जाना, ये बिल्कुल लड़ाई जंग की बात है। इसकी बात है कि इसमें तुम्हारी ये जिंदगी बख्श चीज है, जहाद जो है, ये जो जिंदगी बख्श का ये नतीजा है, ये हिकमत है, ये गर्ज़ो गायत है। ये बात समझने वाली है। अच्छा, रोजे का कहा, रोजे रखो, पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए, तुम्हें पर रखे गए, और गिनती के दिन है, जो सब कुछ। मकसद क्या बताया इसका, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी की बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन की जाती है। हम कहते हैं कि अल्लाह से डरने वाला, डरने वाला को माज़अल्लाह डराने वाली चीज नहीं है। डरने से मुराद उसकी नाफरमानी से बचना। जिन कामों का कहा करने का वो हम करें, और जिन कामों से उसने मना किया कि ना करें वो हम ना करें। जिनसे मना किया अगर वो करेंगे फिर भी हमारा नुकसान है, जिन करने का हुक्म दिया वो ना करेंगे तो हमारा नुकसान है। आप देखिए, रोजा तुम पर फर्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार बन जाओ। अब अल्लाह से डरना, आप देखें ये एक महीने की मश्क है। क्या मश्क है, आपने कुछ नहीं खाया पिया, ठीक है ना, वो सहरी कर ली, ठीक हो गया। अब जो टाइम कुरान ने खुद बता दिया है उसका, तो वो वहां से हमने एडजस्ट कर लिया कि सहरी उस वक्त खाना, और उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना, फिर वो रात होने तक, मगरब के बाद तक, वो वहां भी हमारे इख्तलाफ कोई बात नहीं, उस वक्त रोजा खोल लेना। अब कहाँ परहेजगारी आ गई, ये मश्क है कि तुम अकेले हो, बिल्कुल बैठे हुए घर में, कहीं जो भी कोई भी नहीं आपको देख रहा, स्वाए अल्लाह के, और भूख प्यास लगी हुई। अब तो सर्दियां हैं, गर्मियों के रोजे भी आए, हमने रखे हैं, कोई भी देखने वाला नहीं, सख्त प्यास लगी हुई है, लेकिन नहीं कुछ खा पी रहा बंदा। ये है, ये चीज क्या मशक कराई कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस चीज की मशक हो रही है कि उसे देख रहा है, लिहाजा क्योंकि उसने हुक्म दिया कि आपने कुछ नहीं खाना पीना, तो लिहाजा मैं नहीं खा पी रहा। कोई नहीं देख रहा, पुख्ता यकीन ये हो रहा है कि अल्लाह देख रहा है, वो तो देख ही रहा है ना। मेरा यकीन पुख्ता होना चाहिए कि वो मुझे देख रहा है, इसकी मशक कराई जाती है। ये बात है रमजान की रोजों की, तुम मुत्तकी बन जाओ। नमाज की बता दी अनकबूत में, ये फौश और बेहयाई और बुरे कामों से हमने वो एक ही बात कर ली, बेहयाई और बुरे काम। बेहयाई भी तो बुरे ही काम है, वहां फौश का लफ्ज आया मेरे भाइयों, ये भी फौश ही हम आमतौर पर बोलते हैं, ठीक है,
یہ بے حیائی میں آ جاتا ہے. وہاں فحش کا لفظ ہے, اس کے معنی سب کچھ سمیٹنا یہ بھی ہے, دولت کو سمیٹ جس طرح ہم سمیٹتے ہیں. صلات کیا کرتی ہے؟ یہ کام کرتی ہے, تمہیں برے کاموں سے اور سب کچھ سمیٹنے سے روکتی ہے. یہ اس کا نتیجہ حکمت غرض و غایت ہے صلات کی. اگر یہ صلات ایسا کر رہی ہے ہمارے ساتھ تو ٹھیک صلات ادا ہو رہی ہے, اگر یہ نہیں کر رہی تو سمجھے صلات نہیں ادا نہیں ہو رہی. اس طرح میں روزوں کی بات وہ ہو رہی ہے, اسی طرح جہاد کو پرکھ لیں آپ, اس طرح آپ قصاص کو پرکھ لیں, آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. حج ہے وہاں وہ انسانیت کی بات کی ہے, ان لوگوں کو کھڑا کرنے, انسانیت کو کھڑا کرنے کے لیے ہے. حج کا مدعا جو ہے, جو حکمت ہے اس کے پیچھے, جو غرض و غایت ہے اس کی, جو نتیجہ ہے حج کا, وہ یہ ہے انسانیت کا کھڑا. آپ دیکھ لیں انسانیت, آپ خود ہی ڈیفائن کر لیں, سب ہی جانتے ہیں, کہتے ہیں فلاں بندے میں بڑی انسانیت پائی جاتی ہے, فلاں میں نہیں. کیا ہے آپ چیک کر لیں, دیکھ لیں کتنی آ گئی ہماری. تو کیا یہ جو حج ہم کر رہے ہیں, جو چلا رہا ہے ہماری زندگیوں میں, یہ کتنی انسانیت پیدا کر رہا ہے؟ ہم کتنے اونچے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی انسانیت کتنی اوپر چل گئی. ہم کہتے ہیں انگریزوں میں یار بڑی انسانیت ہے, ایک وہ لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں, تکریم کرتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ باتیں ہیں. میں حکمت کی بات جو ہمارا غلط تصور ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا پتہ نہیں, کسی کو نقصان, کہتے ہیں نا مصیبت اللہ, کیسے بہت سارے غلط تصور ہیں. دنیا پر کوئی چیز بھی مصیبت نہیں آتی جو لکھی ہوئی نہ, یعنی کہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی نہیں, غلط ہے میرے بھائیوں, غلط بات لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں کہ منیر شاکر کے مقدر میں یہ لکھ دی ہے, فلاں میں یہ لکھ دی ہے, فلاں کے زید کے مقدر میں یہ لکھ دی. نہیں, مقدر نہ لکھا ہوا ہوتا ہے, بندے نے خود لکھنا ہوتا ہے. اس کا لکھے ہوئے کا مطلب کہ وہ چیزیں ہیں, وہ کرو گے تو مصیبت آ جائے گی, وہ قانون طے ہے. ان کو ٹال لو گے, تم سمجھ جاؤ گے تو تم اس مصیبت سے بچ جاؤ گے. یہ تو وہاں ہم کہتے ہیں, میں یہ مصیبت کی, مصائب کی, مشکلات کی بات اس لیے کہ تو اللہ کی حکمتیں ہوں گی. وہ جو اس نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا, اس نے کر دیا, جو ہو گیا چلیں کوئی صبر کریں, اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی. اتنی چوری ہو گئی, چلیں نکل گئے, زکات نکل گئی, جیسے مذاکرم چھوٹی چوری ہو, بڑی ہو تو اس کو دلاسا دینے کے لیے ہم یہی کہتے ہیں, اس کی حکمت ہوگی. اس میں کوئی کچھ نقصان ہو گیا, اس کی حکمت ہوگی, یعنی کہ وہی کرتا ہے. وہی عقیدہ جبریہ, اندازہ لگا لیں آپ, اگر میری بات کو آپ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, قدم قدم پر ہم ثابت ہوتا ہے کہ ہم عقیدہ جبریہ کے قائل ہیں. وہ بات جب ہوتی ہے جبریہ کی, پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی بھی جبریہ یہ ہے, تو بس پھر مثال اس کی ایک ہی ہمارے پاس ہے, چلی آ رہی, ایک ٹانگ ٹھاؤ دوسری ٹھاؤ جی, بس اتنا بندہ مختار ہے, اتنا بندہ مجبور محض ہے. وہ بھائی میرے, وہ کام کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ جو جس میں آدھا آپ خود ہو گئے, خود مختار ہو گئے, آدھا مجبور, جہاں مجبور ہو گئے تو جس کا مطلب وہ اللہ نے کیا ہوا, تو اس کا پورے کام کا ذمہ دار کون ہوا؟ پھر آگے جو پوچھنا کس سے ہے, جو پھر جنت کیا صاحب تھا, وہ کس طرح صاحب تھا؟ یہ ہم عجیب سے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میرے بھائیوں, اللہ بندے کے معاملات میں مداخلت کرتا ہی نہیں ہے. اس نے تمہیں دے دی عقل, سمجھ بوجھ دے دی, رستے دکھا دیے, بتا دیے, کہتا ہوں قرآن کے ذریعے, یہ ہمارا کام ہے. اس موضوع کی طرف نہیں جاتا, میں یہ حکمت کی بتانا چاہتا ہوں. یہ جو غلط تصور ہمارا ہے کہ حکمت اس میں کوئی ہوگی, تمہارا یہ ہو گیا, اس نے کر دیا, وہ یہ حکمت ہوگی. نہیں میرے بھائی, یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا. حکمت کیا چیز ہے, غرض و غایت ہے, نتیجہ ہے, عمل کی کسوٹی ہے, پرکھنے کی. اللہ کا ہر حکم کے ساتھ آپ کھول کے دیکھ, اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ ہی ہوگا, وہ ہمیشہ ہوگا. جو ایک دفعہ ہوگا وہ اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی ہوگا. ایک رسول کی تکذیب اس کو جٹلایا, اس کے احکامات کو, اللہ کے احکامات تھے, قومیں برباد ہوگی. تو وہ ایک قوم نہیں برباد ہوئی جس نے تکذیب کی, جس نے بھی تکذیب کی ساری برباد ہوئی, عذاب آئے, تباہ برباد ہو گئے. یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ غور کرنے والی بات ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب حکمت پھر کیا ہوا, اس کے حکم کے غرض حکم بند ہو گئے. جو ہے بند ہونے سے مطلب اب تو نہیں وہی آ رہی نا, وہ قرآن ہماری آخری کتاب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, آخری نبی, بس بات
खत्म हो गई। अब वही अहकामात हैं तो ये वही उनकी गर्जो गायत भी कुरान के अंदर बयान होगी, तो बस बात खत्म हो गई, नबूवत भी खत्म होगी और वो गर्जो गायत बताने वाली चीज है वो भी खत्म। अब कोई नई तो गर्ज तो नहीं ना पैदा कर लेनी है हमने कि नहीं अब इस अमल का ये होगा, इस अमल का वो होगा, ऐसे तो नहीं होगा। ये भी हमारा बड़ा एक अजीब सा मामला है। हम सब तमाम मसाइब का हल दो नफलों में रखा है। नफल नफल पढ़ें, अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़ें, ठीक है पढ़ें करें, मेरे भाइयों जो काम करने वाला उसके तकाजे और लवाजमात आपने पूरे करने हैं। वो तस्बीहात करने से नहीं हल हो जाना, वो नवाफल पढ़ने से नहीं हल। फिर वही बात कीदा जबरिया कि अल्लाह ने करना है, फिर ज़ाहिर है अल्लाह ने करना है तो फिर नवाफल पढ़ें, तस्बीहात करें, उसके आगे दुआएं करें, गिड़गिड़ाएं, वो कर दे। हुआ ना भाई वही कीदा जबरिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो जो नहीं मुसलमान नहीं है, जैसे अल्लाह को नहीं मान रहे, तो मेरे भाई उनके काम कैसे हो जाते हैं? जितने काम इधर हमारे हैं आप देख लें जरा, थोड़ा लाहौर में आप देख लें, जो कुछ इधर है, मार्केट है, कारोबार हो रहा है, फैक्ट्रियां चाली का, तो साथ सरहद पार करें और सर में वही कुछ वही वहां हो रहा है। तो वो तो उनका और कीदा, हमारा और कीदा। तो ये फिर क्या बात हुई कि वो अल्लाह ने मैदान बराबर सबके लिए रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। मैं पहले भी सूरत बनी इसराइल की ये 19, 18, 19, 20 आयत में आता है कि तेरे रब की किसी पर तेरे रब की अता किसी से रुकी हुई नहीं है, किसी पर उसका रोक नहीं है, उसकी अता का। ये अता उसने ये तकाजे लवाजमात जो रखे हैं ये उसकी अता जिसने पूरे कर ली है, और हर एक पूरा कर सकता है। मुसलमान भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है। फसल आपने बोनी है, गंदम बोते हैं, जो भी बोएगा, जो भी उसके तकाजे जमीन अच्छी बना के कर लेगा, वो उसकी तार नहीं रुकी, उसकी गंदम पैदा होगी। ये नहीं वो हिंदू बुतों की पूजा कर रहा है तो उसकी गंदम नहीं उगेगी, क्यों नहीं उगेगी? सब हो रहा है ना सब कुछ। एटम बम की जिस मतलब उसके तकाजे और लवाजमात पूरे कर लिए, उसने बना लिया। बहुत सारे सब मसाले देख लें आप। तो मेरे भाइयों वो अलग अलग ट्रीट नहीं करता कि मुसलमान को किसी और तरह ट्रीट करना है और हिंदू को, ईसाइयों को, यहूदियों को, गैर मुस्लिमों को किसी और तरह ट्रीट करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर है, कानून होता ही बराबर है सबके लिए। जो कानून मुल्की कानून है, आईन है पाकिस्तान का, सबके लिए बराबर है। ना को करे कोई जबरदस्ती बदमाशी करे वो तो अलग बात है ना, उन्होंने कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नहीं बात माननी, वो एक अलग चीज पैदा हो जाती है। अल्लाह ने कानून बनाए, वो तो नहीं ऐसा करता कोई डंडी मारता है। तो उसने तमाम जो कवानीन उसके अंदर उसकी हिकमतें, जो हुक्म दिए वो उसके अंदर उसकी हिकमतें हैं। बस मेरे भाइयों मैं ये बात आपको बताना समझाना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।